बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है क्या और ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। जी, किसी भी यानी कि इदारे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसका जो स्टाफ है वो ट्रेंड हो और उसको तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है उस जॉब के कंप्लीट करने के लिए उन पर कमांड हासिल हो। तो इसी हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग है क्या। सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है कि हमने इसको देखना है कि इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग क्या है, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है और डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और ट्रेनिंग क्या रोल प्ले करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले सेशन में हम ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे और दूसरे सेशन में हम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है ट्रेनिंग की। फिर असेसमेंट फेज आ जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेज, एवेल्युएशन फेज, ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे कंटेंट है आज की इस प्रेजेंटेशन के। हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल्स एंड टीम्स विद इन देम। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जितना किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है उतना ट्रेंड होगा और उनको अपनी TORs क्लियर होंगी और उनका पता होगा कि किस तरह उन्होंने अपने फ्राइज को सरंजाम देना है, तो उतनी अच्छी उस ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी होगी, उतने ही वो अपने जो टारगेट्स हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव होंगे। ट्रेनिंग में बी व्यूड एज रिलेटेड टू इमीडिएट चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो उससे बेहतर हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शन होती है इसके अंदर। वाइल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्गर टर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय गोल्स। और फिर ये होता है कि जब हम किसी स्टाफ को ट्रेन करते हैं, ना सिर्फ उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है बल्कि उस शख्स की भी पर्सनल डेवलपमेंट होती है और उसके कैरियर को ग्रोथ मिलती है, जो उसके आगे जाके जो स्किल्स वो सीखता है, वो जो नॉलेज सीखता है, वो उसको फ्यूचर में काम देता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आप देखें, कोचिंग है, टीचिंग आ जाता है, नॉलेज है, इससे नॉलेज बेहतर होता है, डेवलपमेंट होती है। डेफिनेटली जब हम कोई स्किल सीखते हैं तो उससे हमारा नॉलेज बेहतर होता है और उसकी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबिलिटी बेहतर हो जाती है, उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उससे हमारी डेवलपमेंट होती है। लर्न, हम कुछ सीखते हैं कोई, और सीखने से हमारी जो काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। एक्सपीरियंस, जैसा कि जॉन डेवी ने कहा था कि लर्निंग इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जितना कोई हम काम करते हैं उतनी ही हमारी नॉलेज बेहतर होता है। कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, जितना कोई हम अपने हाथ से काम करते हैं उतना हम सीखते हैं और फिर हमें स्किल्स आते हैं। स्किल्स के बाद ट्रेन द ट्रेनर। तो ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे जो ट्रेनर है पहले उसको ट्रेन किया जाए, ताकि जितना अच्छा वो ट्रेंड होगा तो उतना ही अच्छे आके वो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सकेगा और अपने बाकी लोगों को जो उसके ट्रेनीज हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकेगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ। जितना स्किल्ड HR होगा, ह्यूमन रिसोर्स जितना स्किल्ड होगा उतना प्रोफेशनल होगा, तो उनकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होगी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उतने ही वो अचीव कर सकेंगे। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, डेफिनेटली आज जो सुपरवाइज़र है वो इस काबिल हो कि वो अपने जो सुपरवाइजीज हैं उनको मैनेज कर सके, उनको ट्रेन कर सके, उनसे काम ले सके, तो उसके लिए भी उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी है। इन कंपनी ट्रेनिंग, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में ट्रेनिंग के कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ताकि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपने काम पे मुकम्मल कमांड हासिल हो। मैनुअल हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर कोई टेक्निकल चीज़ें हैं तो उनको हैंडलिंग के लिए भी ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, एक वर्क प्लेस है, एक ऑफिस है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कम्युनिकेशन के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे और किस तरह कम्युनिकेट किया जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रेनिंग के ज़रिए बताया जाता है कि एम्प्लॉयज़ ने, सुपरवाइजर ने किन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है। कैरियर ट्रांजिशन, ट्रेनिंग से कैरियर की भी ट्रांजिशन होती है और इससे कैरियर के अंदर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट आती है। कोचिंग फॉर प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, इससे परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। जितना ट्रेनिंग का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग का कंपोनेंट अच्छा होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
कैरियर ग्रोथ होगी, लोग वहाँ से सीखेंगे तो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी और उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदा होगा कि जितना उनका एचआर ट्रेंड होगा, स्किल्ड होगा। तो ट्रेनिंग बेसिकली हम करते क्यों हैं? दो चीज़ें हैं, एक तो है हर इंसान का एग्जिस्टिंग स्किल्स है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, फिर है ट्रेनिंग हेल्प्स टू ब्रिज द गैप, फिर रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड। कोई भी काम करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये जो गैप है एग्जिस्टिंग का और रिक्वायर्ड का, उस गैप को ब्रिज करती है। जितना अच्छे तरीके से हम इस गैप को ब्रिज करेंगे उतना ही जो है हम ऑब्जेक्टिव्स अपने हासिल कर सकेंगे। कहते हैं कि ट्रेनिंग इज़ एक्सपेंसिव, विदाउट ट्रेनिंग इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। लेकिन अगर हम अपने ट्रेनिंग के कंपोनेंट को फोकस नहीं करेंगे और उस पर एक्सपेंस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, विदाउट ट्रेनिंग जो काम किया जाएगा उसके ज़्यादा मसाइल होंगे और उसके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हासिल करने में हमें कामयाबी नहीं होगी। इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हम किसी भी काम के करने में ट्रेनिंग को फोकस करेंगे तो उतना ही वो अच्छे तरीके से हम उस काम को कर सकेंगे। Training a planned effort by a company to facilitate employees learning of job related competencies। बेसिकली जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त करती हैं तो वो उनकी काम करने की सलाहियत को बेहतर करती हैं। ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, पर्सनल उनकी लर्निंग होती है, उनके कैरियर ग्रोथ में उससे हेल्प मिलती है। Competencies include knowledge, skills or behavior abilities KSA critical for successful job performance। किसी भी यानी कि जॉब को कामयाबी से करने के लिए इन तीन चीज़ों का होना बहुत, नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर, एबिलिटीज़, जितना ये बेहतर होगी उतना ही कोई शख्स अपने प्रोफेशनल मैटर्स को अच्छे तरीके से सरअंजाम देगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित होगा। ट्रेनिंग इज गिवन ऑन 4 बेसिक ग्राउंड। इन 4 बुनियादों पर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग को इम्पॉर्ट करते हैं। न्यू कैंडिडेट्स वो ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इदारे में जो नए लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी TORs को समझ सकें और उसको ऐसे तरीके से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे सकें। फिर क्या होता है नंबर सेकंड पे, रिफ्रेश एंड इन्हांस देयर नॉलेज। जैसा कि अभी ग्लोबलाइजेशन है, रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत अपडेट हो रही हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं। तो कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि अपने स्टाफ की नॉलेज को अपडेट करने के लिए उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज का बंदोबस्त करें ताकि वो वक्त के साथ चल सकें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स, इस तरह जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आती हैं तो उसके बारे में भी ओरिएंटेशन करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग्स का, रिफ्रेशर कोर्स का होना ज़रूरी है। प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ, और इसकी बेस पर प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जितना हम यानी कि ट्रेनिंग देंगे अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने सुपरवाइजर्स को, तो उनकी भी प्रमोशन के चांसेस भी और उनके कैरियर के ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी। तो ये बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अपडेटिंग एम्प्लॉय स्किल्स, उनके स्किल्स अपडेट हो जाते हैं। अवॉइडिंग मैनेजरियल ऑब्सोलेंस, उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है वो बेहतर रहती हैं और उसके अंदर कोई गैप नहीं आता और वो वक्त के साथ अपनी जो कॉम्पिटेंसीज को अपडेट कर लेते हैं। प्रेपिंग फॉर प्रमोशन एंड मैनेजरियल सक्सेशन, और फिर जब एक शख्स प्रमोट होकर जाता है तो उसकी जगह जो लेने के लिए जो उसका सक्सेसर होगा उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो उसकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सके। रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, ट्रेनिंग का कंपोनेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखता है और उनको रिटेन रखता है। उनको पता चलता है कि हमारे लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस इदारे के अंदर लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जितना उनके लिए लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी तो उससे उनका मोटिवेशन का लेवल बेहतर होगा। क्रिएटिंग एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, तो जितना ट्रेन स्टाफ होगा तो उतनी एफिशिएंसी होगी और इफेक्टिव होगी। लोग अच्छे तरीके से और मुस्तैदी के साथ और इंश्योर कर सकेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, और इससे क्या होता है, जितना उन एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, उनकी प्रोफेशन ग्रोथ होती है तो उनका उससे मोरल बेहतर होता है और जब एम्प्लॉयज़ का मोरल बेहतर हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है। कौन कौन से एरियाज हैं जिसको हम अक्सर ट्रेनिंग का हमारा सब्जेक्ट है, कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स,